नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1307वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझ सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट की बात हो रही है दोस्तों। तो धीरे धीरे जो है अब आप अपना बढ़ाइए, ना सिर्फ पढ़ना सीखिए बल्कि समझना भी सीखिए। अगर आप समझ जाएंगे तो लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में 6 लेटर वाला वर्ड जो कि स्टार्ट हो रहा है पी से, उसके भी 2 स्लाइड होंगे और एक्चुअली 5 to 6। और इसके पहले वर्ड मीनिंग, जी हाँ, वर्ड मीनिंग पे बात हम लोग करेंगे, जो कि एसएससी ही नहीं बल्कि तमाम वैसी परीक्षाएं जहाँ पर जो है इंग्लिश की वर्ड मीनिंग का रहता है, यानी सिनोनिम्स के बारे में पूछा जाता है तो या एंटोनिम्स के बारे में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही अगर जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वर्ड्स बोलकर भी वो समझ सकते हैं, अपना बता सकते हैं भाई कि उनका क्या मतलब अस्तित्व है, या कह सकते हैं कि भाई उनमें भी कैपेबिलिटी है। तो चलिए, जैसे नव निर्माण करता या परिवर्तनकारी शब्द आ जाएगा, उसको अंग्रेजी या इसका इस हिंदी के जगह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो वर्ड है तो इनोवेटिव। क्या है? इनोवेटिव। दूसरा देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स है लेकिन हिंदी के भले, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे यहाँ अगिनत, अगिनत या बेशुमार या असंख्य। वर्ड है सो न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस। ठीक है, न्यूमरस। अब देखिए यहाँ पर है संग्रह, ढेर, पुंजन, संकुल या समूह भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। वर्ड है जो है इंग्लिश वर्ड है एग्लोमेरेटियन, एग्लोमेरेटियन। नेक्स्ट वर्ड है भूल जाने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूल जाने वाला होता है या कोई भुलक्कड़ होता है, आप उसको ये नहीं बोलकर कि बहुत भूलते हो, भुलक्कड़ है, आप बोल दें ऑब्लिवियस, तो आपका जो है बोलने का तरीका लोग को अच्छा रहेगा। लोग समझेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, भले ही वो ना समझे लेकिन आपको खुद में अच्छा लगेगा कि मैंने ये वर्ड बोला, जिसके वजह से आपका जो है महत्व बढ़ता है। तो ऑब्लिवियस मीन्स भूल जाने वाला, भुलक्कड़ व्यक्ति को ऑब्लिवियस कहते हैं। अब ये फेमस है डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना या दिखाना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। एक तरह का एक सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और इसका इम्पेरेटिव मीन्स होता है अति आवश्यक या आदेशात्मक। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक या आदेशात्मक। नेक्स्ट है रॉकस। रॉकस का अर्थ है कर्कश, है ना, फटी हुई आवाज़ में। जब कभी भी ठंड में या गला खराब होता है तो भारी आवाज़ निकलता है ना, तो रॉकस बोलते हैं, कर्कश ध्वनि, रॉकस, है ना। उसकी जगह क्या रॉकस बोलेंगे। नेक्स्ट जो है एसैसिन। एसैसिन का अर्थ है, देखिए डबल एस यानी 4 एस है। एसैसिन यानी हत्यारा, खूनी, बधिक, छलघाती या पैसे लेकर जो किसी की हत्या करता, तो एसैसिन, उसके लिए वर्ड दिया गया एसैसिन। नेक्स्ट एसैसिन के बाद इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स होता है आग लगना या आग लगाना, आग लगना या आग लगाना या भड़कना। आग भड़कने के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों। इन सब वर्ड्स को आप जो है याद कर लीजिए, लेकिन उसके लिए कॉपी एक बना लीजिए, कॉपी पे लिखिए। इसके पहले के भी तमाम वीडियोस में जितने भी आपने वर्ड्स वाले देखे होंगे सबका लिख लीजिए और उसको याद कीजिए और इसको बोलने में, लिखने में, अपने व्यवहार में शामिल कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तो जैसे पम्पकिन, आपने सुना ना, पम्पकिन मीन्स कद्दू होता है, तो यहाँ बम्पकिन, बम्पकिन मीन्स होता है, बम्पकिन का मतलब होता है गवार, भोंदू, मस्खरा, गवार, भोंदू, मस्खरा। दोस्तों अगला जो वर्ड है इसी से मिलता जुलता है। इसे यहाँ पर किन जो है, किन के जगह यहाँ पर सीएस आ गया, सीएस, सीएस, तो बम्प सीएस। बम्प सीएस का मतलब होता है अहंकारी, डींग हाँकने वाला। कुछ लोग डींग हाँकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, अहंकारी भी होते हैं, तो वर्ड है तो उसके लिए बम्पसियस, बम्पसियस, डींग हाँकने वाला, बम्पसियस। और अगला लास्ट वर्ड देखिए तो डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब होता है सुस्वादु, अति स्वादिष्ट, है ना, बहुत स्वाद है भाई, अति स्वादिष्ट है, मीठा। तो क्या है, ये सब वर्ड जो है आप अच्छे से इसको क्लियर कीजिए, अच्छे से लिखिए, याद कीजिए और लिखिए, बोलिए इनको इनोवेटिव है,
है ना, वो इनोवेटिव काम कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। न्यूमरस है, मतलब न्यूमरस एग्लोमेरेटियन है ना, बहुत, है ना, ऑब्लिवियस है, वो भुलक्कड़ है, इज ऑब्लिवियस, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो चलिए आप दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट जो ये है, इस अल्फ़ाबेट को देख लीजिए। ये अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर का होता है, सारा इंग्लिश जो है इसी में समाहित है, इसी से मिलजुल कर बना है। जिसमें देखिए वॉवेल की सबसे ज़्यादा महत्ता होता है, क्योंकि ये 5 होते हुए 27 तरह से पढ़ जाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट है 21 और इसको बस 41 तरह से पढ़ते हैं। इस तरह से मिला लीजिए 68 तरह से पढ़ा जाता है। इसके बाद भी अगर नहीं पढ़ने आता तो पार्ट्स ऑफ वर्ड तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ मैं दोस्तों आपको इतना ही बताऊँगा, क्योंकि आपने अगर कल वाले वीडियो को नहीं देखा तो कल वाले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा भी की है, वॉवेल्स की भी चर्चा की, कॉन्सोनेंट की। इसमें थोड़ा सा उच्चारण मतलब हाउ टू रीड और हाउ टू ट्रांसलेट वाले जो सेक्शन को हम लोग टच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हो शुरू से या बीच से या कहीं से भी खोजना चाहते हैं, तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके या माइक पे बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों। कैसे, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। लेकिन एक काम करना होगा, आप अपने हित में करिए, मेरे हित में नहीं, क्योंकि वीडियोस को बार बार ना देखकर एक वीडियो को एक बार देखें और कॉपी पे लिखें। कॉपी पे अगर उतारना सीख गए और मैंने बताए गए तरीकों को अपना लिया, तो बस दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश का मतलब ए भी नहीं आता होगा और जेड भी नहीं आता होगा, तब भी आप A to Z ही सीखेंगे, मतलब सब कुछ सीख जाएंगे। लिखना, पढ़ना, बोलना आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ समय, कुछ मेहनत आपको लगाना होगा, वो एफर्ट्स लगाइए, सब कुछ निकाल कर लगाइए। तो दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना लिखना एक बार सीख जाएंगे तो जीवन भर आपकी ये काम आने वाला, जीवन भर। तो चलिए, अब जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो उच्चारण करके हमारे साथ देख लेंगे कैसे उच्चारण होता है। पुर्स, पुरी, पर्स, पर्सी, पर्टी, पुशन, पुसेस, पुसी, पशल, पुसी, पुटर, पुटिड, पुटन, पुट्र, पुट्टी, पुटो, पुट्स, पुटी, पुजल, यार्ड्स। यहाँ पी जो है साइलेंट है, प्यार्ट्स नहीं, यार्ड्स बोलेंगे, एड्स पढ़ेंगे इसे। अब देखिए, पाइगल, पाइगल, पिग्मी, पाइन्स, पाइले, पाइलॉन, पाइलॉस, पाइनेड, पाइनेस, पाइओइड, पाइओट्स, पायरल, पायरन, पायरेस, पायरेक्स, और ये देखिए बहुत ही पायरिक। अब देखिए, पायरिक के बाद है एक कुछ वर्ड देख लीजिए, इसका 6 लेटर वाला स्टार्ट होता है, पायरोस, पायरोस, पाइक्सेड, पाइक्सेड, पायरोस हो गया, पाइक्सेड हो गया, पाइक्सेस हो गया, पाइक्सेस। अब देखिए 6 लेटर, 1 2 3 4 5 एंड 6। एबल होता है, पेबल, पेबल, पेबल। अब देखिए, पैबलम, 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 पैबोन्स, पैब्स्ट, पैबस्ट, पैब्स्ट, पेसर्स, पेसर्स। नेक्स्ट है पेचक, पेचक के बाद है पेचस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेसियर, पेसियर, क्या हुआ, पेसियर। तो पेसर्स, अब पेसियर या पेचर, पेचस। इसको घुमा घुमा के, मतलब ये दोनों जो वर्ड है इसको घुमा के पच्चक भी पढ़ सकते हैं, पाचक भी पढ़ सकते हैं, पच्चस भी पढ़ सकते हैं, पेचस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, पेसियर है, पेसिफाई, पेसिफाई। नेक्स्ट है पेसिंग, क्या बोलेंगे, पेसिंग, पेशिंग।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, पायरोस, पाइक्सेड, पाइक्सेस, पेबल, पैबलम, पैबोन्स, पैब्स्ट, पेसर्स, पाचक, पाचस, पीसियर्स, पेसिफाई, पेसिंग है ना, पेसिंग क्या करेंगे, पेसिंग। और इसके बाद पेसिंग के बाद है पैक्ड, पैक्ड, पैकर, पैक्ड, पैकेट। देखिए पैकर हो गया, ई आर को आर बोलते हैं तो सी लगा कर हो गया पैकर, पैकेट। पैकेट के बाद है पैकली, पैकली, पैक्टम, पैक्टम के बाद देखिए पैडेंग, पैडेंग, पैडेंग के बाद है पैडवक, पैडवक के बाद है पैडेड, नेक्स्ट है पैडर, पैडर के बाद है पैडल, पैडल, पैडल के बाद है पैडेंस, नेक्स्ट है पैडेंस, पैडकॉस, पैडल्स, पैडमस, पैडनैग, पैडॉक, पैड्रेस, पैड्रोस, पैडशॉ, पैडुअक, पैडुएक, पैडुअन और है पेएंस, पेएंस। दोस्तों तो इसी तरह से पढ़ना है ताकि एक तो जवान भी क्लियर हो जाए और वर्ड्स किस तरह से घुमा घुमा के पढ़ाया था वो भी, क्योंकि ए से मैंने शुरू किया है, अब पी वाले में 6 लेटर तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद पी के बाद भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो 16 हो गया, 10 लेटर और हो गया, उस पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले ही लेना है ताकि पढ़ने भी आ जाए। अब देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को देखेंगे। इस टेक्स्ट को पहले तो आप इसको 3 हिस्से में मैं बताऊंगा। पहला हिस्सा वो होगा दोस्तों जिसमें आप इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे वो, दूसरा कि भाई आप इंग्लिश में क्या क्या है, इसमें कुछ खास वर्ड्स हैं उसको पकड़ना है, तीसरा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं इजीली। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं भी, और आराम से जो है हम लोग करेंगे। देखिए पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, सुशीला की कहानी स्टार्ट किया था, और उसी को यहाँ भी बढ़ाया जाएगा। देखिए बहुत इजी है, लेकिन अगर पढ़ने को समझने को जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो भारी ही हो जाता है। लेकिन फिर भी चलिए आप यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हाउ टू कह सकते हैं कि ट्रांसलेट इंग्लिश। तो दोस्तों पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जब मैं पढ़ूंगा तो आप वहाँ पर से आप जो है करेक्ट कीजिएगा कि आपका क्या गलती रहा, नहीं गलती रहा, ठीक है। चलिए पहले मैं पढ़ देता हूँ। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट fund over time at a double rate when सुशीला, जिसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, सुशीला's factory closed in the late 90s, है ना, यानी 90 के दशक में, डिकेट्स की बात हो रहा है। ER देखिए, after searching for a job for 6 months she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. Sushila leaves her houses every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. A day off from work means no ways she has none of the benefits she used to get earlier. Factories closer to her home have widely fluctuating orders and therefore pay even less. दोस्तों मैंने जो सर्किल किया उसको आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू भी आप जान सकते हैं। इसका लिस्ट आप हमेशा मैं हमें बताते रहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ईडी को एड बोलते हैं, इम जो है एम को याद रखिए, ER को बोलते हैं पी लगा पर, ENT को
एंट बोलते हैं लगानेंट हो जाता, आर के पहले के लगा कर हो गया, एंटाइटल है हेल्थ, एन सी को एन से बोलते हैं, यहाँ देखिए डेंट हो गया, पी आर को प्रो बोलते हैं, ओवर ईयर को आर बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वेन हो गया, ए टी को एट बोलते हैं, आर का रेट हो गया, आफ्टर हो गया, इंग हो गया, यहाँ इंग देखिए ए भाई को ये बोलते हैं, वे हो गया, अल देखिए सेवरल, फैक्ट्रीज, वर्कर, है ना, टेम्प्रोरी। तो ये सब वर्ड जो है इसे यहाँ चुएट होता है, फ्लक्चुएट इसमें टिंग लगे, फ्लक्चुएट, ईज हो गया, फैक्ट्रीज, क्लोजर, हर, है ना। तो ये सब वर्ड जैसे इवन, यहाँ एन लग गया है, आर लग गया, आर यहाँ भी आर लगा है ना। तो ये सब वर्ड्स को पकड़ लीजिएगा। आप कैसे इसको समझना है इसको मैं बताता हूँ, समझिए इसको अच्छे से। दोस्तों पहले जो है ये सी से लेके स्टार्ट करेंगे, अब बहुत इजी है, समझ जाएगा आराम से, तो ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा। जैसे इन लेट 90s है ना, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, शुरू में बोलेंगे दशक के 90 के दशक में, 90s मीन्स होता है 90 के दशक में, 90 के दशक के अंत में, है ना, अंत में जब सुशीला, देखिए व्हेन सुशीलास फैक्ट्री क्लोज, जब सुशीला का फैक्ट्री बंद हो गया, है ना, तब उन्हें स्वास्थ्य बीमा, देखिए तब उन्हें जो है क्या हुआ, स्वास्थ्य बीमा। तो सी वॉज यहाँ से करेंगे, सी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर, जब थी वो, तो उनको मिलता था स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, डबल रेट पर। लेकिन क्या हुआ 90s के दशक में सुशीला का जब फैक्ट्री बंद हो गया, तो भाई क्या हुआ, बंद हो गया। उसके बाद आफ्टर सर्चिंग, से यहाँ तक लेते हैं, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 मंथ, जब उन्होंने खोजा, नौकरी के बंद हो गया तो नौकरी खोजा 6 महीनों के लिए, तो फाइनली उनको जो जॉब मिला वो 30 किलोमीटर दूर था, कहाँ से, उनके घर से। चलिए कितनी दयनीय स्थिति है, महिला उस पर 30 किलोमीटर पर डे, यानी कि कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर दूर, ठीक है। हालांकि वो दिल्ली ऐसे शहर में है, वहाँ पर समय कम लगता है, लेकिन फिर भी सभी जगह कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। इवन देखिए उसके बाद है, इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल, जब कह रहे हैं कि वो वहाँ से कई सालों तक जो है उस फैक्ट्री में वो लगातार कई सालों तक उन्होंने काम कर रहे हैं। सी इज़ अ टेम्प्रोरी वर्कर, वो अस्थाई श्रमिक हैं और अर्न करती हैं लेस देन हाफ ऑफ व्हाट सी वॉज अर्निंग अर्लियर, जब पहले जितना वो अर्न करती थी उसका आधा ही कमा पाती हैं, मतलब काम करके। सुशीला लेव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, सुशीला जो है अपने घर को प्रतिदिन जो है मॉर्निंग में, सुबह में, मतलब सातों दिन जो सुबह 7:30 में वो छोड़ती हैं, और उसके बाद जब वापस लौटती हैं 10 PM में, चूँकि आने जाने का समय है इसमें इंक्लूड है। ए डे ऑफ, मतलब एक दिन जो ऑफ होता है, तो फ्रॉम वर्क्स मीन नो वेज, जब अगर छुट्टी होता है तो उसका कोई मेहनताना नहीं मिलता। अगर आप मान लीजिए कोई दिन छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो उसका कोई मेहनताना नहीं है। सी हैज़ अ नन ऑफ द बेनिफिट्स, उनको किसी तरह का जो बेनिफिट्स नहीं दिया गया। सी यूज टू गेट अर्ली, जो कि पहले मिलता था, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं है। फैक्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम, फैक्ट्री जो है उसके घर के करीब जो है क्या है कि जब उसके बाद भी कोई लाभ नहीं मिला, तो जो उससे पहले मिलता था उनके घर के नज़दीक की फैक्ट्रियों के ऑर्डर में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो है उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर होता है, और इस वजह से इसलिए वे भुगतान भी उसी हिसाब से करते हैं, जितना कम बेसी हुआ उसी हिसाब से कम बेसी करते हैं। दोस्तों आप अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो फिर से एक बार देखिए, समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कम से कम 1 लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।